बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन लोबिया की रेसिपी, जिसे ब्लैक आइड बीन्स भी कहते हैं, जो कि बनाने में है बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़े की और डिलीशियस लगती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और जब आपका दिल करे वाइट लोबिया खाने को तो आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसको भिगोने में और कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 घंटे में ये भीग कर जो है मतलब फूल जाते हैं और बहुत जल्दी इनकी कुकिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन लोबिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली। इसमें मैंने हाफ कप जो है मैं इसमें ऑयल डालूंगी। आप ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 अदद मेरे पास यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और 7 से 8 अदद मेरे पास यहाँ पे काली मिर्च हैं, ये हम इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो है तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज़ की ज़रा बड़ी सी प्याज थी, और इसको मैंने इस लंबा लंबा काट लिया। ये हम इसमें डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस आपने थोड़ा सा सौटे करना है और इसको थोड़ा सा जो है गोल्डन कलर इसमें आ जाए, थोड़ी सी नरम हो जाए हमारी प्याज। ये देखिए प्याज हमारी नरम हो गई है और थोड़ा सा बस लाइट सा जैसे कलर चेंज किए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मेरे पास 350 ग्राम जो है चिकन है, मिक्स चिकन है मेरे पास। तो ये हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा जो है कलर चेंज कर लेंगे। और ये देखें चिकन का कलर जो है चेंज हो गया। अब मैं इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैं डालूंगी। और ये टमाटर है मेरे पास 3 अदद टमाटर थे, इनको मैंने इनके छिलका उतार कर इनको मैंने काट लिए। आप चाहें तो छिलके के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं छिलका उतार कर हमेशा यूज़ करती हूँ। और अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक अपनी पसंद के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है पिसा हुआ, और 1 टीस्पून ही ज़ीरा है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी साथ ही। और इन सबको डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत इजीली बन जाता है, बहुत आसान रेसिपी है, क्विक रेसिपी है। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे पेपरिका पाउडर है, ये मैं इसमें डालूंगी। ये ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए होता है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालें। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, और हल्दी मैंने इसमें नहीं डाली, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला इसमें मैंने, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं इसमें। और डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डालकर जो है ना इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे से गल जाए और टमाटर भी गल जाए और प्याज भी हमारी गल जाए। तो मैं इसको ढककर जो है पकने के लिए रख दूँगी चिकन के गलने तक। ये तमाम चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। पानी में थोड़ा सा इसमें और डाल दूँगी, और अब ढक्कन देकर हम इसको रख देंगे पकने के लिए। ये देखिए यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और इसको मैं हिला लूँगी अच्छे तरीके से। देखेंगे हम क्या सूरत हाल है। तो प्याज को जो है अभी पानी इसके अंदर है, तो प्याज को मैं इस तरीके से चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे, ताकि प्याज हमारी गल जाए। और फिर से जो है मैं इसको ढक्कन देकर पकने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर, ताकि पानी और खुश्क हो जाए। और चिकन हमारी अभी कच्ची थी तो चिकन गल जाएगी। ये देखें अब मैं इसको फिर प्याज को हम इस तरीके से प्रेस करके जो है अच्छे तरीके से दबाएंगे चम्मच की मदद से, और इसको मैश कर लेंगे। क्योंकि प्याज खड़ा खड़ा सा ना वो अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको प्याज को इस तरह, वैसे चिकन को गलते गलते प्याज हमारा गल जाएगा अच्छे तरीके से। चिकन को भूनते भूनते गल जाएगा। अब साथ साथ हम चिकन को भूनते जाएंगे। और ये मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून दही के थे, ये मैं इसमें डालूँगी। दही डालकर फिर मैं इसको जो है ढक कर रख दूँगी, ताकि इसका दही का पानी भी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसको भून लेंगे। ढक्कन देकर इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। ये देखें दही का पानी भी जो है खुश्क हो गया है, और मैं इसको अब अच्छे तरीके से भून लूँगी। साथ साथ पानी भी खुश्क हो रहा था और हमारी भुनाई भी होती रहती है साथ साथ, तो इसलिए मैं ढक्कन देकर रख देती हूँ, ताकि चिकन भी हमारी गल जाए और प्याज भी जो है भाप में जो है अच्छे तरीके से गल जाएगी।
इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया, साथ साथ प्याज को मैश करती जा रही हूँ मैं। और अब यहाँ पर मेरे पास जो है तकरीबन 150 ग्राम लोबिया था, वाइट लोबिया। इसको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया। अच्छा, लोबिया को जो है ना आपने सिर्फ 1 घंटा भिगोना, ज़्यादा नहीं भिगोना क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल जाता है। चनों की तरह इसको रात भर नहीं भिगोना पड़ता, तो इसको हम 1 घंटा सिर्फ भिगोएंगे। और ये गल भी बहुत जल्दी जाते हैं, प्रेशर में ना आपने 1-2 प्रेशर देने हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर ज़्यादा गलाएंगे तो इसमें बहुत जल्दी ये घुल जाता है, तो आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। ये भिगोते भी कम है और गल भी जल्दी जाता है। तो ये 150 ग्राम लोबिया था, इसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले और बॉईल कर लिया। तो उस पानी समेत हम इसमें डाल देंगे। और नमक इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद था, तो मैंने इससे नमक जो है सालन में पहले कम डाला। तो उसके बाद हमें कम लगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। और ये 3 से 4 हरी मिर्ची इस तरीके से दरमियान से कट लगाकर मैं इसमें ऊपर रख दूँगी, ऊपर फेंक दूँगी। और मैं इसको ढक्कन देकर जो है धीमी आंच पे इसको हम दम वाली आंच पे रख देंगे, ताकि ये जो है अच्छे तरीके से थोड़ा सा थिक हो जाए, हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी थिक हो जाए। और ये बिल्कुल जो लोबिया हमने डाला है इसमें रच जाए, मसाले सारे इसमें रच जाएँ अच्छे तरीके से। ये देखें, चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं अब ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि घी सारा ऊपर आ जाए। और ये अच्छा, इसको आपने जो है ज़्यादा सख्त नहीं करना, आपकी इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली रहने देनी है, जैसी मेरी है। क्योंकि ये लोबिया जो है ना बहुत जल्दी पानी चूस लेता है और फिर दोबारा से थिक हो रहता है, फिर पानी डाल कर गर्म करना पड़ता है। तो इसलिए आपने इसको पहले पतला ही रखना है, क्योंकि जब तक ये ठंडा होगा फिर सख्त हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें, इसको मैंने ढक के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तो इसने घी सारा ऊपर आ गया इसके। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए, सालन हमारा तैयार है। इसको मैं धनिए से और अदरक से जो है गार्निश करूँगी। बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ था, बहुत टेस्टी लगता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी रेसिपी। और अदरक डालेंगे हम इसके ऊपर। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जब सब्सक्राइब करें तो साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।